हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पिंकू सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट टीचिंग में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनवरी का पूरा करंट अफेयर लेकर आया हूं। जनवरी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे करंट अफेयर के माध्यम से, वो सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपकी कोई भी परीक्षा लगी हो, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो की, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस, ग्रुप डी, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम लगा हुआ हो, तो आप इस क्लास के लिए कर सकते हैं। और करंट अफेयर आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही पसंद आएगी। और अगर वीडियो आपके लिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए तुरंत मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है कि 2025 में संसद का बजट सत्र कब शुरू किया गया था। तो 2025 में संसद का बजट सत्र कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र प्रारंभ हुआ 2025 में। तो जनवरी का ही हम करंट अफेयर लेकर आए हैं और जनवरी से ही संबंधित क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन 2024 के भी उठाए गए हैं, क्योंकि दिसंबर 2024 के क्वेश्चन उठा के और 2025 के जनवरी के क्वेश्चन उठाकर हमने इसमें मिक्स किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 जनवरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का अगला क्वेश्चन है कि 2025 में बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया था? तो बजट सत्र की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया था? तो ये संबोधित किया था, आप लोग बताएंगे किसने संबोधित किया था। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बजट सत्र हो या जो भी सत्र होता है तो उसकी संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। और इस समय प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या था, अर्थात थीम क्या थी? थीम क्या थी? ठीक है, तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो थी, आप लोग बताएंगे क्या थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 की थीम थी। नई दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला हुआ था 2025 में, इसकी थीम जो थी वो थी हम भारत के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 1 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इस वर्ष में के मेले का विषय हम भारत के लोग था। तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए कि हम भारत के लोग, या हम बात करें कि विश्व पुस्तक मेला वर्ष मेले का जो विषय था वो हम भारत के लोग था। और ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1 फरवरी को नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। 1 फरवरी को नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ था और हम भारत के लोग इसकी थीम थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन पक्के हो गए हैं। 1 फरवरी को स्टार्ट होता है, नई दिल्ली में होता है, और इसका जो थीम था वो हम भारत के लोग थे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली नई 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा कहाँ बनाई जा रही है? यानी अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली नई 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वांतानामो बे क्यूबा में हुआ था। ठीक है, तो अमेरिका द्वारा बनाई जाने वाली नई 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा कहाँ बनाई गई थी? तो ये ग्वांतानामो बे क्यूबा में बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी डिटेल में समझते हैं।
तो ग्वांतानामो के लिए क्यूबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के ग्वांतानामो में बे में अमेरिकी नौसेना बेस पर मौजूदा उच्च सुरक्षा जेल से अलग 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा बनाने की योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति अभी कौन है, डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के ग्वांतानामो बे में अमेरिकी नौसेना बेस पर मौजूदा उच्च सुरक्षा जेल में अलग 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा बनाने की योजना की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के संगम में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अवसर पर पवित्र डुबकी लगाई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मौनी अमावस्या वाले दिन, नौमी अमावस्या वाले दिन डुबकी लगाई गई थी और सबसे अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। कितने श्रद्धालु थे उस समय? 7 करोड़। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह का उद्देश्य क्या था? तो 29 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में एक विजय चौक पर एक बीटिंग रिट्रीट समारोह हुआ था। जो बीटिंग रिट्रीट समारोह का उद्देश्य क्या था? तो बीटिंग रिट्रीट समारोह का जो उद्देश्य था वो था, क्या भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए था, या गणतंत्र दिवस समारोह के अंत को चिन्हित करने के लिए था, क्या वो भारतीय सशस्त्र सेना दिवस मनाने के लिए था, या भारत के राष्ट्रीय नेताओं को सम्मानित करने के लिए था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बताएं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र समारोह के अंत को चिन्हित करने के लिए था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के अंत को चिन्हित करने के लिए था। 29 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करता है। तो 29 जनवरी 2025 को हुई थी क्या बीटिंग रिट्रीट समारोह? ये क्यों हुआ था? गणतंत्र दिवस के समारोह के समापन पर हुआ था और ये इसको समापन को चिन्हित करने के लिए था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? विजय चौक पर हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? जो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? तो क्या ये खारची पूजा था, या महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था, या पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी के खिलौने थे, या जनजातीय गौरव वर्ष था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इसकी थीम पूछी जा रही है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था, अथवा थीम पूछा जा रहा है। तो थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ने 26 जनवरी को कर्तव्य पथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। ठीक है, किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। और कहाँ पर हुआ था? ये कर्तव्य पथ नई दिल्ली में हुआ था, गणतंत्र दिवस परेड वाले दिन हुआ था। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता है। महाकुंभ हुआ था 2025 को। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने के 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है? 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था, यानी थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो थी ग्रीन गेम्स। ग्रीन गेम्स इसकी थीम थी। इसको डिटेल में समझते हैं। ग्रीन गेम्स, ठीक है, तो ग्रीन गेम्स इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया।
यह आयोजन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया था। वर्ष के खेलों का विषय ग्रीन गेम्स था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। जैसे सबसे पहले इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। और ये कब हुआ था? 28 जनवरी 2025 को हुआ था। कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। और ये कौन से थे? ये 38वें राष्ट्रीय खेल थे। और यह आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? ग्रीन गेम्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? क्या विराट कोहली जी को सम्मानित किया गया है, या रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया है, या जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है, या रविंद्र जडेजा को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं पहले। जसप्रीत बुमराह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के द्वारा या इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि थी? अर्थात अगर हम बात करते हैं कि इसरो के द्वारा ये कौन से नंबर का उपग्रह छोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या है? क्या 50वां प्रक्षेपण था, या 75वां प्रक्षेपण था, या 100वां प्रक्षेपण था, या 125वां प्रक्षेपण था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100वां प्रक्षेपण था। ठीक है, इसरो के लिए ये 100वां प्रक्षेपण था। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये कब छोड़ा गया? 29 जनवरी 2025 को। अगले क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो 29 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से NVS-02 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। GSLV F-15 रॉकेट का उपयोग करके संचालित यह मिशन श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां प्रक्षेपण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? क्या वो लॉरा बोलवाइट हैं, या टैमी ब्यूमॉन्ट हैं, या स्मृति मंदाना हैं, या हेले मैथ्यूज हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना को 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सलामी बल्लेबाज और उप कप्तान स्मृति मंदाना को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री दिया गया है। वो किस इंसान को दिया गया है, किस व्यक्ति को दिया गया है? तो उनका नाम है हरिमन शर्मा को दिया गया है सेब की खेती के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2025 का। ठीक है, अगर इनकी बात करें हम, तो हिमाचल प्रदेश के किसान हरिमन शर्मा को भारतीय कृषि में उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए पद्मश्री मिला है। उन्होंने HRMN 99 नामक स्वपरागण करने वाली, कम ठंडक देने वाली सेब की किस्म विकसित की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो जो आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है 2024 का, इसे किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, रविंद्र जडेजा, या जसप्रीत बुमराह होंगे, या विराट कोहली होंगे, या रोहित शर्मा होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दें, तो राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जसप्रीत बुमराह
को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 2024 में 14.92 की औसत से 13 मैचों में 357 ओवर गेंदबाजी करते हुए 71 विकेट चटकाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई 2025 में बैंकिंग प्रणाली में कुल कितनी राशि डालने की योजना बना रहा है। तो आरबीआई जो है 2025 में बैंकिंग प्रणाली में कुल कितनी राशि डालने की योजना बना रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी 2025 को आरबीआई ने प्रतिभूतियों की खुले बाजार खरीद, एक परिवर्तनीय दर रेपो रेट नीलामी और $5 बिलियन रुपया स्वेप नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में 1.1 लाख करोड़ रुपए डालने की योजना की घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है, क्या वो रंजन गोगोई हैं या एस.ए. बोबडे हैं, या अगर हम बात करते हैं आगे जगदीश सिंह खेहर हैं या दीपक मिश्रा हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश सिंह खेहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, तो सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो वो कौन थे पूर्व प्रमुख, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओसामू सुजुकी। ओसामू सुजुकी सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख थे। इनको 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। क्या सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना था, या एनपीएस के तहत वैकल्पिक पेंशन योजना प्रदान करना था, या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को समाप्त करना था, या निजी कर्मचारियों को अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना था। तो इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर बताएं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनपीएस के तहत वैकल्पिक पेंशन योजना प्रदान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। तो जब 76वां गणतंत्र दिवस हुआ था, इस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मलेशिया में 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो जनवरी 2025 में मलेशिया में 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनियान पन्नीरसेल्वम। इनियान पन्नीरसेल्वम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 22 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीरसेल्वम ने 24 जनवरी 2025 को मलेशिया में 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में खिताब जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कैसे चुना गया है। तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कैसे चुना गया है 2025 में। तो क्या वो साइमन हैरिस हैं, या माइकल मार्टिन हैं, या मैरी लू मैकडोनाल्ड हैं, या लियो बराडकर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल मार्टिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनवरी 2025 को फियाना फेल के नेता माइकल मार्टिन को डेल, जिसे आयरिश संसद कहते हैं, द्वारा
दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? तो जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्या नेत्र, क्या संजय, क्या सुरक्षा, क्या पराक्रम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय, जो जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये हरी झंडी कब दिखाई थी? 24 जनवरी 2025 को। कहाँ दिखाई थी? नई दिल्ली में दिखाई थी। और किसने दिखाई थी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्या 25 जनवरी है, 26 जनवरी है, 24 जनवरी है या 27 जनवरी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए हम 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत ने 25 जनवरी 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। यह दिन 1950 में भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो बालिका दिवस की बात आ जाए और राष्ट्र की बात आ जाए तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या अंतरिक्ष अन्वेषण है, या पानी के भीतर संसाधन की खोज और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना है, या कृषि विकास, या शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना था। आगे बढ़ते हैं। भारत डीप ओशन मिशन के हिस्से के रूप में 2025 में अपनी पहली मानव संचालित अंडर वाटर समरसिबल लॉन्च करने के लिए तैयार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए श्रेणी में नामांकित किया गया। कौन सी श्रेणी में नामांकित किया गया था लघु फिल्म अनुजा के लिए? तो क्या सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म थी, या सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म थी, या सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन थी, या सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को 2025 ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में नामांकित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाते हैं। ये किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? अर्थात जो पराक्रम दिवस है वो कौन से भारतीय नेता थे, उनकी याद में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो क्या महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस, या भगत सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इसीलिए 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए नया न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या रखा गया है 2025-26 के केवल जूट की बिक्री के लिए, कच्चे जूट की बिक्री के लिए? क्या 5300 प्रति क्विंटल रखा गया है, या 5650 प्रति क्विंटल रखा गया है, या 5950 प्रति क्विंटल रखा गया है, या 6000 प्रति क्विंटल रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5650 प्रति क्विंटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? जो 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम जो थी उसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या वो अनेकता में एकता थी, या स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था, या सशक्त और सुरक्षित भारत था, या विरासत भी विकास भी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की कुल 26 झांकियां भारत की संस्कृति, विविधता और समग्रता का प्रदर्शन करेंगी। व्यापक विषय स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? क्या वो कंपनी गार्डन है, या अमृत उद्यान है, या रोज गार्डन है, या शालीमार बाग है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत उद्यान। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमृत उद्यान। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान 2 फरवरी से 30 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए होगा आयुष्मान भारत, या ऑप्शन नंबर बी होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या ऑप्शन नंबर सी होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, या ऑप्शन नंबर डी होगा स्वच्छ भारत मिशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत में लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और ये लड़कियों को सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात क्या था? क्या 918 था, या 930 था, या 940 था, या 950 था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 930 था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जन्म के समय लिंग अनुपात 918 2014-15 से बढ़कर अब 930 हो गया है 2023-24 में। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप कन्फ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन है कि किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किसने की थी? क्या संयुक्त राष्ट्र ने की थी, विश्व बैंक ने की थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने की थी, या यूरोपीय संघ ने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले 21 जनवरी 2025 को विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने सिंधु जल संधि के तहत जम्मू कश्मीर में किशन गंगा रातले जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को हल करने की क्षमता घोषित की है। इस क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन सोल्व होते हैं। जैसे ये शुरुआत कब होती है इसकी? 21 जनवरी 2025 को विदेश मंत्रालय ने घोषणा की थी। ठीक है, और इसने ये संधि किसके बीच में थी? सिंधु जल संधि थी। ठीक है, सिंधु जल संधि थी जम्मू और कश्मीर में किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को कौन सी संधि नियंत्रित करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या लाहौर की संधि है, सिंधु जल संधि है, या शिमला समझौता है, या नदी जल बंटवारा संधि है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु जल संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो यूएसए है, यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? क्या वो जो बिडेन हैं, कमला हैरिस हैं, या डोनाल्ड ट्रंप हैं, या माइक पेंस हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 20 जनवरी 2025 को। ठीक है, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में ही उपराष्ट्रपति भी चुने गए थे। तो उपराष्ट्रपति का नाम क्या था वो आप बताएंगे। क्या वो माइक पेंस थे, या कमला हैरिस थे, या जेडी वेंस थे, या निक्की हेली थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेडी वेंस। जेडी वेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी है? तो ये कौन सा राज्य होगा? किस राज्य ने 2025 में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता मैनुअल को मंजूरी दे दी, जो इसके कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी देने की घोषणा की है? ठीक है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी। याद करने की ट्रिक कि उत्तराखंड में मेरे फूल रहते हैं, बहुत से फूल रहते हैं, तो फूल को क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं, तो पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटिटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? अर्थात जो एंटिटी लॉकर शुरू किया गया था, इसकी थीम क्या थी या उद्देश्य क्या था? क्या वो व्यक्तिगत दस्तावेजों का प्रबंधन था, या ऑप्शन नंबर बी व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन था, या ऑप्शन नंबर सी मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करना था, या ऑप्शन नंबर डी सोशल मीडिया और पोस्ट साझा करना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार ने व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन के लिए एंटिटी लॉकर नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया है? ऐसा कौन सा संगठन था जिसने एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? क्या वो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग था? क्या वो कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय था? क्या वो माल और सेवा कर का नेटवर्क था जीएसटीएन, या विदेश व्यापार निदेशालय था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग, NEGD। आगे बढ़ते हैं। खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीते हैं? खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने जीते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? तो भारतीय महिला जो खो खो टीम की कप्तान थी उनका नाम क्या था? क्या वो प्रियंका इंगले थी, या सुमिता भाटिया थी, या मिताली राज थी, या हरमनप्रीत कौर थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका इंगले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? इजराइल और हमास के बीच युद्ध को कब रोका गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या 10 जनवरी 2025, 19 जनवरी 2025, या 11 दिसंबर 2024? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जनवरी 2025 को रोका गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम जो 19 जनवरी 2025 को प्रभावी हुआ, 15 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई थी? क्या वो 15-19 जनवरी को हुई थी, या 20-24 जनवरी को हुई थी, या 25-29 जनवरी को हुई थी, या 30-3 फरवरी को हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20-24 जनवरी 2025। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 20-24 जनवरी 2025 हमने देखा कि 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 20-24 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए क्या विराट कोहली जी बने हैं, या केएल राहुल बने हैं, या रोहित शर्मा बने हैं, या शुभमन गिल बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान बने थे। ठीक है, शुभमन गिल कौन बनी थी? उप कप्तान बनी थी। अगला क्वेश्चन है, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? क्या वो चंद्रयान 4 था, या गगनयान था? आगे दो ऑप्शन छुपे हुए हैं इसके, या स्पेसएक्स था, या मंगलयान था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेसएक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोलह जनवरी 2025 को इसरो ने घोषणा की कि भारत ने स्पेसएक्स मिशन के तहत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल की, जिससे वह रूस, अमेरिका, चाइना के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। ठीक है, यानी जब से भारत ने स्पेसएक्स मिशन चालू किया है सफलतापूर्वक, तब से भारत रूस, अमेरिका, चाइना के बाद चौथा स्थान बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत और मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस क्षेत्र या उद्योग से संबंधित है? क्या वो हेल्थ केयर से संबंधित है, या ऑटोमोटिव या मोबिलिटी से संबंधित है, या सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, या रियल एस्टेट से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑटोमोटिव और मोबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण ऑटोमोटिव उद्योग एक्सपो में वाहनों, घटकों और प्रौद्योगिकियों में 100 से अधिक नए लॉन्च प्रदर्शित किए गए, जो 5000 से अधिक वैश्विक खरीदारों को आकर्षित करते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा होता है? खेल रत्न सम्मान कौन सा होता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय खेलों में पुरस्कारों में दिया जाने वाला क्या वो अर्जुन पुरस्कार होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी होती है, या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? क्या वो सलीमा टेटे थी, या मनु भाकर थी, या ज्योति यारानी थी, या संदीप सांगवान थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर। मनु भाकर को 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार डी गुकेश, विश्व शतरंज चैंपियनशिप मनु भाकर, ओलंपिक डबल पदक विजेता हरमनप्रीत सिंह, पुरुष हॉकी टीम कप्तान प्रवीण कुमार, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता। ठीक है, इनको दिया गया था। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ध्यान करना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले डी गुकेश को दिया गया है, किसके लिए? विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए। दूसरा मनु भाकर को दिया गया है ओलंपिक डबल पदक विजेता के लिए। तीसरा हरमनप्रीत सिंह को दिया गया पुरुष हॉकी टीम कप्तान के लिए। चौथा प्रवीण कुमार को दिया गया है पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गूगल द्वारा समर्पित किस भारतीय स्टार्टअप ने जनवरी 2025 में फायरफ्लाई तारामंडल लॉन्च किया है, जिसमें 6 उपग्रह शामिल हैं और यह दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला वाणिज्यिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तारामंडल है? क्या वो स्काई रूट एरोस्पेस है, या अग्निकुल कॉस्मोस है, या पिक्सल स्पेस है, या भारतीय एयरटेल स्पेस टेक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिक्सल स्पेस। ठीक है, तो गूगल द्वारा समर्पित बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप पिक्सल स्पेस ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स रॉकेट का उपयोग करके 14 जनवरी 2025 को अपना पहला निजी उपग्रह तारामंडल फायरफ्लाई लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50,000 गांवों में लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरण किए। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होने की उम्मीद है? तो जो 7वां वेतन आयोग है इसके कार्यकाल के समाप्त होने की जो उम्मीद है वो है 2026, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सरकार ने 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। 7वें वेतन आयोग की कार्यकाल 2026 में खत्म होगा या समाप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है कि जोको विडोडो इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति, या प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, या ली सीन लूग सिंगापुर के प्रधानमंत्री, या महाथिर मोहम्मद मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 2025 में भारत के 76वें
गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये हमारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। सोलह जनवरी 2025 को कैबिनेट ने 3,985 करोड़ की लागत से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हम बता दें कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडिया इंडेक्स में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है, द्वितीय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जो डिजिटल कौशल में इसकी उत्कृष्टता और भविष्य के नौकरी बाजारों, विशेष रूप से एआई, डिजिटल प्रौद्योगिकी और हरित उद्योगों के लिए तत्परता को उजागर करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो भारतीय संस्थाओं पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसी 3 संस्थाएं थीं। तो वो कौन कौन सी संस्थाएं थीं? क्या वो इसरो, डीआरडीओ और हॉल थीं? क्या वो बार्क, इरेल और इजकार थीं? क्या वो टाटा समूह, ओएनजीसी और एनटीपीसी थीं? या वो नाल्को, वेल और गेल थीं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, बार्क, इरेल और इजकार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने 3 भारतीय संस्थाओं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, जैसे हम इरेल बोलते हैं, और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इजकार जिसे बोलते हैं, पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है? तो वो है हमारा महाकुंभ मेला 2025 का। तो संस्कृति का महाकुंभ 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले के दौरान आयोजित किया गया एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है? तो वो है 304 रन। ऑप्शन नंबर सी, 304 रन। ठीक है। महिला क्रिकेट में भारत ने 15 जनवरी 2025 को गुजरात के राजकोट में तीसरे वनडे में आयरलैंड के खिलाफ 304 रनों से अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। आगे बढ़ते हैं। हवाई अड्डों पर निर्बाध आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम। ठीक है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और ट्रस्ट टूरिज्म प्रोग्राम। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जनवरी 2025 को मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलोर, हैदराबाद इसमें यह चलाया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में 2 नई बटालियनों के निर्माण के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अपेक्षित कुल संख्या कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए 2 नई बटालियनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार के साथ सीआईएसएफ की कुल संख्या लगभग 2 लाख कर्मियों तक बढ़ जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन बने थे? तो क्या वो जनरल ARR बूचर थे,
या जनरल KM करियप्पा थे, या जनरल सैम मानेकशा थे, या जनरल विक्रम सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल KM करियप्पा। आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। उन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FRR बुचर से पदभार संभाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगारत्नम, सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगारत्नम भारत की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली कब पहुंचे थे? क्या वो 10 जनवरी 2025 को पहुंचे थे? या अगला ऑप्शन है 12 जनवरी 2025 को पहुंचे, 15 जनवरी 2025 को पहुंचे, या 18 जनवरी 2025 को पहुंचे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी 2025 को पहुंचे थे। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगारत्नम 15 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति का नाम क्या है? थरमन शानमुगारत्नम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति पर सूर्य किस राशि में प्रवेश करता है? तो मकर संक्रांति में सूर्य मकर पर प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति भारत भर में मनाया जाने वाला एक जीवंत हिंदू त्यौहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। मकर संक्रांति को भारत के किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाता है? तो पोंगल की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण और पंजाब में लोहड़ी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है और गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है और पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोनमर्ग सुरंग कहाँ स्थित है? तो सोनमर्ग सुरंग जो है हमारी, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर कौन बनी है? तो क्या वो स्मृति मंदाना है, या मिताली राज हैं, या हरमनप्रीत कौर हैं, या इरा जाधव हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंदाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका क्वेश्चन गलत हो गया है आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इरा जाधव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। तो 13 जनवरी 2024 को मुंबई की इरा जाधव महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर बनी हैं। 14 वर्षीय इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने बेंगलुरु के अलूर क्रिकेट स्टेडियम में मेघालय के खिलाफ 157 गेंदों पर 346 रनों की नाबाद पारी खेली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो थे हमारे प्रतीक बाइकर। कौन थे? प्रतीक बाइकर कर रहे थे। खो खो विश्व कप 2025 टूर्नामेंट में 20 पुरुष और 19 महिला टीमें शामिल हैं। प्रतीक बाइकर की अगुवाई वाली भारत की पुरुष टीम ने नेपाल, पेरू, ब्राज़ील और भूटान के साथ ग्रुप ए में है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? इंग्लैंड के साथ। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? क्या रोहित शर्मा हैं, या हार्दिक पांड्या हैं, या सूर्य कुमार यादव हैं, या विराट कोहली हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सूर्य कुमार यादव 22 जनवरी 2025 को कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अक्षर पटेल उप कप्तान होंगे। अक्षर पटेल कौन होंगे? उप कप्तान होंगे। और कप्तान कौन होंगे? कप्तान हमारे सूर्य कुमार यादव होंगे। ठीक है, जो 22 जनवरी 2025 को होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और ये किस भारतीय क्रांतिकारी के जन्म दिवस पर मनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के किस अवसर पर शुरू किया गया था? तो ये मकर संक्रांति है, या पौष पूर्णिमा है, या माघ पूर्णिमा है, या महाशिवरात्रि है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कौन सी नदियां मिलती हैं? प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में भारत किससे जुड़ गया है? ठीक है, जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में भारत किससे जुड़ा है? तो क्या वो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग से जुड़ा हुआ है, या आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति पर जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है जो 2025 का, ये किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयशा सिंह, ऑप्शन नंबर सी, आयशा सिंह को दिया गया था। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 आयशा सिंह को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, आयशा सिंह नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर ए, सैयद अनवर खुर्शीद। सैयद अनवर खुर्शीद को भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सऊदी अरब में प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया गया? तो क्या वो दिल्ली और जयपुर था, या मुंबई और ठाणे था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और ठाणे में। ठीक है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक मुंबई और ठाणे में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? क्या वो खंडेरी है, या करंज है, या बेला है, या बागशीर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बागशीर। ठीक है, तो जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, जिसका नाम है बागशीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 10 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट P-75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागशीर भारतीय नौसेना को सौंप दी। ठीक है, क्या नाम था? P-75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागशीर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में
लॉस एंजल्स में जंगल की आग की तीव्रता में किस प्राकृतिक कारक ने योगदान दिया है? क्या वो भारी वर्षा थी, या सांता एना हवाएं थीं, या बर्फीले तूफान थे, या भूकंप था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांता एना हवाएं। ठीक है। लॉस एंजल्स में जंगल की आग ने कहर बरसाया है। आग को सांता एना की तेज हवाओं ने और भड़काया है, जिसकी गति 100 मील प्रति घंटे तक पहुंचती है और परिस्थितियां बेहद शुष्क हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुबई में अरब प्लास्ट 2025 में 125 कंपनियों वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किस संगठन ने किया, जिसने टिकाऊ विनिर्माण संसाधनों और सेकुलर अर्थव्यवस्था पहलों पर जोर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पश्चिम एशिया की प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी अरब प्लास्ट का 17वां संस्करण 7 जनवरी 2025 को दुबई में शुरू हुआ। प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नेतृत्व में भारत के प्रतिनिधिमंडल में 125 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए कितने विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया था? तो उन अतिथियों की संख्या थी 10,000। 10,000 अतिथियों को शामिल किया गया था, मतलब आमंत्रित किया गया था। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड में लगभग 10,000 विशेष अतिथि शामिल होंगे। इन अतिथियों को स्वर्णिम भारत के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आज का, जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो क्या वो नाना अकुफो-एडो हैं, या जॉन कुफूर हैं, या अगर हम बात करते हैं तो जॉन ड्रमानी महामा है, या जेरी जॉन रॉलगिन्स हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्रामानी महामा। आगे बढ़ते हैं। जॉन ड्रामानी महामाना ने 7 जनवरी 2025 को घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह दिसंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में 56.55% वोट के साथ जीतने के बाद उनके कार्यालय में वापसी का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.4%। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। अठारहवां प्रवासी भारतीय दिवस PBWD 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर, उड़ीसा में मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडस फूड 2025 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित होगा? इंडस फूड 2025 8 से 10 जनवरी तक शुरू होता है। इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली, मुंबई, या ग्रेटर नोएडा, या बेंगलुरु? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। इंडस फूड 2025 ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किया गया। यह एशिया का प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो है। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? क्या वो आदिल शुमरीवाला हैं, या संदीप मेहता हैं, या बहादुर सिंह सागू हैं, या नीरज चोपड़ा हैं? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में नए अध्यक्ष के रूप में बहादुर सिंह सागू को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर सिंह सागू पुरुष शॉटपुट में एशियाई खेलों के चैंपियन को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को नया अध्यक्ष चुना गया।
चंडीगढ़ में 2 दिवसीय वार्षिक आम सभा की बैठक 7 जनवरी 2025 के दौरान चुनाव की घोषणा की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन चुने गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नारायण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जनसंख्या कितनी है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2025 के लिए मतदाता जनसंख्या कितनी है? तो वो है 1.55 करोड़ से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 2025 तक भारत के तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भारत के पहले कबल स्टेट रेल पुल का नाम क्या है? क्या वो अंजी खाद पुल है, राजीव गांधी पुल है, या चार धाम पुल है, या उधमपुर पुल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंजी खाद पुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल अंजी खाद पुल का निर्माण पूरा कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय संगठन ने भारत में एआई अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है? तो क्या वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, या विप्रो है? अगला ऑप्शन है इंफोसिस है, या इंडिया एआई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया एआई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया एआई भारत में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? क्या वो रुकैया सलेम है, अनाहत सिंह है, या मलिका एल कराची हैं, या नादिया तामीर हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह। क्या नाम है इनका? अनाहत सिंह। आगे बढ़ते हैं। 16 वर्षीय शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने 6 जनवरी 2025 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जो भारत का पोल पोर्टल है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या घरेलू आपराधिक जांच को सुव्यवस्थित करना, या आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, या स्थानीय कानून प्रवर्तन गतिविधियों की निगरानी करना, या कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उनके अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के बीच वास्तविक समय की सूचना साझा करने में सक्षम बनाकर आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुव्यवस्थित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है? तो भारत पोल पोर्टल है वो किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? क्या वो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, क्या वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, क्या वो खुफिया ब्यूरो है आईबी, या अनुसंधान और विश्लेषण विंग है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CBI। एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण होगा वो 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ, नई दिल्ली है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पुणे है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के येलहंका स्थित एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य नडेला। ठीक है, 6 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO दोनों हैं सत्य नडेला ने नई दिल्ली में किससे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रौद्योगिकी, नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चर्चा की। अगला क्वेश्चन है 9 साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? क्या वो क्रिस्टिया फ्रीलैंड है या डेविड मैककिंटी हैं या जस्टिन ट्रूडो हैं या जगमीत सिंह हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है एम्यूनिकेशन या एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया? क्या वो इंडियन शिप डिजाइनिंग फर्म है, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी है या सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ठाणे है या इंडिया रजिस्टर ऑफ शिपिंग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ठाणे में है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कौन सा स्टेशन नमो भारत स्टेशन को ट्रेन को मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइनों से जोड़ता है? ये कौन सा स्टेशन है जो नमो भारत ट्रेन को मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइनों से जोड़ता है? तो क्या साहिबाबाद है, आनंद विहार है या न्यू अशोक नगर है या गाजियाबाद है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद विहार। आगे बढ़ते हैं। 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता कौन था? क्या वो प्रद्युम्न सिंह थे, वरुण तोमर थे या आकाश भारद्वाज थे या चिराग शर्मा थे? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वरुण तोमर जो है 67वें राष्ट्रीय शॉट गन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता थे। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारतीय सेना के वरुण तोमर ने 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स जीतकर राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42वें भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास बरोड़ में भाग लेने के लिए 2025 में गोवा पहुंचे फ्रांसीसी नौसेना के परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स दे गॉल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी नौसेना का परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत चार्ल्स दे गॉल 4 जनवरी 2025 को गोवा पहुंचा ताकि वह भारतीय नौसेना के साथ 42वें द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बरोड़ में भाग ले सके। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 किलोमीटर। ठीक है। भारत के मेट्रो सिस्टम ने शहरी यात्रा में क्रांति ला दी है, जो 11 राज्यों और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक का विस्तार कर चुका है, जिससे भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव मेटाप्न्यूमोवायरस के सामान्य लक्षण क्या हैं? तो ये खांसी, बुखार, नाक का बंद होना, सांस लेने में कठिनाई होना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव मेटाप्न्यूमोवायरस मुख्य रूप से क्या फैलता है? कैसे फैलता है? तो ये व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क या दूसरी सतहों के माध्यम से फैलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के किस जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थित है? क्या ये गंगटोक में है, या मंगन में है, या सोरेंग में है, या नामची में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोरेंग में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर 6 जनवरी 2025 को सिक्किम के सोरेंग जिले में घोषित किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 कब आयोजित होने वाला है? कि 5-10 जनवरी है, 13-19 जनवरी है, 1-7 फरवरी है, या 15-21 फरवरी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13-19 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य कौन हैं? क्या ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, या यूनाइटेड किंगडम, या रूस, चाइना, फ्रांस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, रूस यानी यूएसएसआर, चाइना और फ्रांस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य के पास कौन सी विशेष शक्ति होती है? तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके पास एक विशेष शक्ति होती है जिसे हम वीटो शक्ति कहते हैं। ठीक है। इनके पास वीटो शक्ति होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये कितने वर्ष का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा डीपीडीपी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम 2025 किस अधिनियम को लागू करने के लिए बनाया गया है? तो क्या ये डिजिटल डेटा सुरक्षा अधिनियम 2025 है, या डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उससे पहले हम इसकी डिटेल को समझेंगे। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 जनवरी 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम 2025 का मसौदा जारी किया, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कैसे सम्मानित किया गया था? क्या वो ज्योति येरारजी थी, हरमनप्रीत सिंह थे, या बंतिका अग्रवाल थी, या नीतू थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत सिंह। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डी गुकेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया था? डी गुकेश को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शूटिंग। सॉरी दोस्तों, वेरी सॉरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा शतरंज, जो ऑप्शन नंबर
सी में दिया गया है शतरंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अरमांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल के कोच हैं? 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अरमांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल के कोच हैं? क्या ये हॉकी से हैं, बैडमिंटन से हैं, फुटबॉल से हैं या शूटिंग से हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। ये फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में किस स्थान पर पूरा हुआ? क्या ये इम्फाल में था, मोरेहे में था, या चुराचांदपुर में था, या उखरुल में था? यानी मणिपुर में जो भारत और म्यांमार की सीमा पर एक बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में शुरू किया गया था, ये कौन से स्थान पर है? तो ये मोरोहो में स्थित है। किसमें? मोरेहे में स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारत म्यांमार सीमा मणिपुर के मोरेहे में 9 किलोमीटर से अधिक बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 तक पूरा हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ने कितने वित्तीय लेन देन को प्रोसेस किया है? क्या वो 10 बिलियन है, या 12.5 बिलियन है, या आगे अगला ऑप्शन दिखा देते हैं, 14 बिलियन है, या 16.73 बिलियन है, यानी कि 16.73 बिलियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16.73 बिलियन। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड 16.73 बिलियन वित्तीय लेन देन हुए। रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से शेंगेन जोन के पूर्व सदस्य कब बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2025 को बने। ये कब बने? 1 जनवरी 2025 को रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से शेंगेन जोन के पूर्ण सदस्य कब बने? ये बने 1 जनवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के GMC बालियोगी एथलेटिक स्टेडियम में हुए फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? क्या ये केरल ने जीता है, या पंजाब ने जीता है, या कर्नाटक ने जीता है, या पश्चिम बंगाल ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल ने जीता है 1-0 से हराकर। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर 2024 को फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व बिल्ट्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने साझा किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाच्ची। ठीक है, मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाच्ची। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2024 भारत में कैसा वर्ष था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1901 के बाद से भारत में सबसे गर्म वर्ष था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IMD ने बताया कि 2024 में भारत में 1901 के बाद से अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है कांच का पुल? तो वो कांच का पुल कन्याकुमारी में उद्घाटन किया गया है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल 30 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा उद्घाटित किया गया। M.K. स्टालिन। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वे कौन है? M.K. स्टालिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेब्स 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच भारत में कहाँ आयोजित होगा? क्या वो प्रगति मैदान नई दिल्ली है, या भारत मंडपम नई दिल्ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत मंडपम नई दिल्ली। ठीक है, भारत 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच
नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट बेब्स 2025 की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? भारत। 5 से 9 फरवरी के बीच। अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2024 को NPCI ने व्हाट्सएप पे के लिए कौन सा बदलाव घोषित किया? या नए भुगतान फीचर्स की शुरुआत की, या UPI उपयोगकर्ता ऑन बोर्डिंग सीमा को हटाना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2024 को NPCI ने व्हाट्सएप पे के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग सीमा को समाप्त कर दिया गया, जिससे यह अपनी 500 मिलियन से अधिक भारतीय उपयोगकर्ता आधार को सेवा प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने करंट अफेयर के लगभग 100 प्लस क्वेश्चनों को कर लिया है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट किसके हैं? आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट जनवरी के क्वेश्चन है। किसके हैं? जनवरी के। ठीक है, तो हमने जनवरी पूरी रिवाइज कर ली है। अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो फरवरी से रिलेटेड आएगी। ठीक है, फरवरी का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट लेकर आएंगे हम इसी तरीके से, ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे और वीडियो आपके लिए थोड़ी भी लाभदायक हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।